दोस्तों, क्या आप लोग भी ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो बट आपको समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर इसे आपको यूज़ कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम लोग किसी भी शेयर को खरीद कैसे सकते हैं, किसी भी शेयर को सेल कैसे करते हैं, ट्रेडिंग करने का क्या प्रोसेस होता है और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं ग्रो एप्लीकेशन में उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाली है। नॉर्मल सी वीडियो, अगर वीडियो पूरी देखोगे तो आप जरूर समझ जाओगे कि ग्रो एप्लीकेशन यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी देरी के। गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाता है। 4.7 की रेटिंग है और 10 करोड़ से ज्यादा इसके ऑलरेडी डाउनलोड्स हो चुके हैं। जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आता है। दोस्तों, ऊपर साइड आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर है निफ्टी 50, इसके बगल में है सेंसेक्स। तो ये क्या चीज है? ये है भाई शेयर मार्केट के इंडेक्स। निफ्टी 50 क्या चीज है? निफ्टी 50 के अंदर भाई भारत की 50 कंपनियां आती है, यानी कुछ स्टॉक्स हैं जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं, यानी 50 स्टॉक्स आते हैं जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां, उनके स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर आते हैं। तो आप समझ गए हो, यानी भारत की सबसे बड़ी जो 50 कंपनियां हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। इसी तरीके से आपका सेंसेक्स हो जाता है। सेंसेक्स के अंदर भाई इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आती हैं, जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं, यानी 30 कंपनीज वो आपकी सेंसेक्स में आ जाती है भाई। तो ये चीज यहाँ से आप देख सकते हो। इसके बगल में आपको देखने को मिलता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भाई इंडिया के जो भी बड़े बड़े बैंक है वो आपके बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर से ऑल इंडेक्सेस पे क्लिक करते हो तो आप लोग यहाँ से आप शेयर मार्केट के पूरा इंडेक्स को देख पाओगे, जैसे फिन निफ्टी, सारी चीजें आप यहाँ से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो ये इंडेक्स होता है, इसको देख के आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो शेयर्स हैं निफ्टी 50 के अंदर के, ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि निफ्टी अभी देखो प्लस में चल रही है, यानी निफ्टी 50 के अंदर के लगभग थोड़े बहुत जो शेयर्स हैं उनमें इंक्रीजमेंट आया है। देखो, क्योंकि यहाँ पर 41 रुपए ही प्लस हुआ है और यहाँ परसेंटेज भी देख सकते हो कम है। अगर ज्यादा होता तो इससे ये पता चल जाता कि भाई ज्यादा इंक्रीजमेंट आया मार्केट में। बाकी एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो केवल एक नॉलेज और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, जिससे आपको हेल्प हो सके कि ग्रो ऐप यूज कैसे किया जाता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करो अपने रिस्क पे करो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, सेम ऐसे ही सेंसेक्स में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखा रहा, अगर ये रेड कलर में दिखाए ना तो आप समझ जाना सेंसेक्स के अंदर के जो भी शेयर्स हैं उनके प्राइस में गिरावट आ रही है, उनका प्राइस गिर रहा है। तो ये आपको पता चल जाता है। अब भाई इसमें जो भी ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक्सप्लोर, उसके बाद आपको मिल जाएगा होल्डिंग्स, उसके बाद आपको मिल जाएगा पोजीशन और उसके बगल में आपको मिल जाएगा ऑर्डर, और ऑर्डर के बगल में मिल जाता है शेयर मार्केट और वॉच लिस्ट वगैरह, जो कि आप खुद से क्रिएट करते हो। अब जैसा कि एक्सप्लोर के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो दिया गया है भाई, कि ग्रो एप्लीकेशन पे सबसे ज्यादा जो ट्रेड करा जा रहा है। तो इसको देखने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर सी मोर का बटन है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स आ जाएंगे, एक लिस्ट आ जाएगी, जिसको आप देख के ये समझ सकते हो कि ये जो कुछ शेयर्स हैं ये बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, इस पे ट्रेड कर रहे हैं और इसको खरीद भी रहे हैं। तो ग्रो ऐप आपको एक तरीके से सजेशन दे रहा है, अपने तरफ से बता रहा है भाई इन स्टॉक्स के बारे में, तो आप इन्हें देख सकते हो। अब थोड़ा सा नीचे जाते हो तो आप यहाँ पर देखते हो, इधर आपको टॉप मूवर्स टुडे मिलता है, ये देख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो इसको शॉर्टकट तरीके से देखने का आप सिंपली मार्केट ट्रेंड पे चले जाओ। मार्केट ट्रेंड पे जैसे जाते हो तो यहाँ पर आप देखते हो, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड टॉप गेनर्स और एक साइड मिलता है टॉप लूजर्स और एक साइड मिलता है टॉप बाय वॉल्यूम, और उसके बगल में भी कई सारी चीजें, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये सब चीजें आप देख सकते हो। अब ये टॉप गेनर्स का मतलब क्या है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। टॉप गेनर्स का मतलब यही है भाई कि ये जो शेयर्स हैं भाई टॉप गेनर्स में आ रहे हैं, यानी इनके प्राइस में इंक्रीजमेंट आए एक ही दिन में, यानी इसके अंदर जो भी शेयर्स दिखाएंगे आपको तो समझ जाना कि उनका प्राइस एक दिन में बहुत ज्यादा बढ़ा है भाई, तो इसीलिए वो टॉप गेनर्स में आ रहे हैं। ये होता है इसका मतलब सिंपल सा। जैसे आप देख सकते हो कई सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, और उन्हीं के नीचे यहाँ पर ग्रीन कलर से प्राइस भी लिखा है, प्लस ऐसे करके, प्लस ऐसे करके, है ना। तो आप समझ जाओ कि इतना रुपए एक दिन में इसमें बढ़ गया है, तो इसीलिए टॉप गेनर्स की लिस्ट में आ रहे हैं। और ये किसके स्टॉक्स है? निफ्टी 100 के भाई, ये भी समझोगे यहाँ से। देखो निफ्टी 100 आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको अगर आप चेंज करना चाहो, निफ्टी 500 पे स्विच करना चाहो, निफ्टी मिड कैप 100 पे करना चाहो, निफ्टी स्मॉल कैप 100 पे करना चाहो, निफ्टी टोटल मार्केट करना चाहो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं गाइस, है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर मिलता है टॉप लूजर्स गाइस। टॉप लूजर्स का मतलब समझ रहे हो, जैसे गेनर्स था तो उसका अपोजिट हो जाएगा लूजर्स में, कि ये जो शेयर्स हैं इनका प्राइस एक दिन में बहुत ज़्यादा गिर गया भाई, एक ही दिन में ऐसे शेयर्स जिनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरा है, तो वो आपके आते हैं टॉप लूजर्स के अंदर। सेम प्रोसेस रहेगा इसमें भी भाई।
जैसे निफ्टी 100 यहाँ से स्विच कर रहे थे, सेम एज इट इज आप लोग यहाँ से निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी टोटल मार्केट, सेम प्रोसेस फॉलो करके ये कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर देखना है टॉप बाय वॉल्यूम, तो टॉप बाय वॉल्यूम आप यहाँ पर देख सकते हो 52 हफ्तों में कौन सा शेयर है जिनका प्राइस काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। 52 वीक में देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, है ना। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, तो यहाँ से आप इस चीज को देख पाओगे भाई। तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। 52 वीक लो देख सकते हो कि 52 हफ्तों में कौन से ऐसे शेयर है जिनका प्राइस लगातार गिर ही रहा है भाई, कंटिन्यूअस उनका प्राइस में फॉल हो रहा है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है शॉर्टकट तरीके से देखने की। अब थोड़ा सा नीचे जाते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मोस्ट ट्रेडेड इन MTF भाई। MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो ये भाई बिगिनर लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको यूज़ मत करिएगा, ठीक है। और मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि मत यूज़ करना। अब थोड़ा सा नीचे जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप इंट्राडे आपको मिल जाता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई हम तो इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे भाई, तो इंट्राडे भी समझ लेते हैं। इंट्राडे का मतलब होता क्या है। देखो, अगर आप कोई भी स्टॉक को इंट्राडे में परचेस करते हो तो जब दोपहर में आपकी मार्केट 3:30 बजे क्लोज होती है, सुबह 9:15 या 9:30 के आसपास आपकी शेयर मार्केट ओपन हो जाती है और दोपहर में 3:30 बजे क्लोज हो जाती है। तो जो 3:30 बजने वाला होता है ना, तो 20-25 मिनट पहले ही आपकी इंट्राडे ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाती है। आप उसे होल्ड करके नहीं रख सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर मेट प्लस करके यहाँ पर जो एक स्टॉक है इसको बाय करते हो, यहाँ पर इंट्राडे के अंदर यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डालते हो और यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डाल के ऑर्डर लगा देते हो। मान लेते हैं आपने इस स्टॉक को बाय कर लिया है, तो भाई अब यहाँ पर आपने इसे खरीद तो लिया है। अब जो भी प्रॉफिट वगैरह हो रहा होगा ना, वो आपको कहाँ पर दिखाएगा ये भी मैं बता देता हूँ। वो आपको यहाँ पर दिखाएगा पोजीशंस के अंदर। यहाँ पर भाई ये देखो पोजीशंस है, ये यहाँ पर दिखाएगा, ना कि होल्डिंग्स के अंदर। होल्डिंग्स के अंदर वही दिखाएंगे जिसमें आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी कोई भी शेयर को डिलीवरी में बाय कर रखा है, वो आपके आते हैं होल्डिंग्स के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर एक तरीके से। और अगर आप कोई ट्रेड लेते हो, इंट्राडे ट्रेड या ऑप्शन ट्रेड वगैरह लेते हो, कॉल या पुट की, तो वो पोजीशन में शो होती है, ठीक है। तो आपको पोजीशन में यही देखने को मिलता है, यहीं से आप अपनी ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट और लॉस वगैरह बुक कर सकते हो गाइस। ये होता है बहुत सिंपल सा मेथड, है ना। इंट्राडे का मतलब यही है भाई, नॉर्मल सा सेम डे खरीदो सेम डे बेचो। पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते उसमें, ना ही होल्ड कर सकते हो, लेकिन उसे डिलीवरी में कन्वर्ट जरूर कर सकते हो, ठीक है। आप समझिए होगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक क्वांटिटी लेते हो इंट्राडे के अंदर, तो इसमें आपको एक बेनिफिट भी मिलता है 5x मार्जिन का भाई। जी हाँ दोस्तों, 5x मार्जिन आपको मिलता है। इस शेयर का प्राइस आप देखो 820 रुपए, बट आप इसे इंट्राडे में खरीदते हो एक क्वांटिटी डाल के, तो आपको ये कितने का पड़ रहा है, 173 रुपीज का। तो आप यहाँ खुद देखो कि कितना सस्ता ये हमें पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 5x मार्जिन गाइस, ये देख सकते हो आप लोग। और इसी तरीके से अगर आप लोग इस शेयर को डिलीवरी में खरीदते हो, तो देखो हमने यहाँ से इसे डिलीवरी में स्विच कर लिया इंट्राडे हटा के, तो अब यहाँ पर रिक्वायर्ड अमाउंट आप देख सकते हो डायरेक्टली 824 रुपये मांगने लगा। तो भाई डिलीवरी और इंट्राडे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसीलिए भाई इंट्राडे में आपको 5x मार्जिन देखने को मिल जाता है। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग तो समझ गए होगे कि सेम डे खरीदना सेम डे बेचना, इसी को कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें पोजीशन बना के नहीं बैठ सकते हो, बट आपने जो भी पोजीशन बना रखी है ऑलरेडी, उसको आप डिलीवरी में कन्वर्ट जरूर कर सकते हो, फिर वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम शॉकर्स के बारे में। तो वॉल्यूम शॉकर्स आपको मिल जाता है, ट्रेडिंग स्क्रीन्स मिल जाती है, सेक्टर्स ट्रेंडिंग टुडे आप यहाँ पर देख सकते हो कौन से ऐसे सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है। नीचे साइड आपको ETFs मिल जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसके अंदर अगर आप SIP करना चाहो तो SIP कर सकते हो। ETFs बाय ग्रो मिल जाता है भाई, तो ग्रो का ऑफिशियल ETFs आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें आप गोल्ड या मिड कैप वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। और स्टॉक इन न्यूज़ आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टॉक इन न्यूज़ देखने को मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स है, जैसे SBI का स्टॉक है, तो ये अभी इतने टाइम न्यूज़ में चल रहा है, तो न्यूज़ में आप जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होगी, तो इसीलिए ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो न्यूज़ में ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट न्यूज़ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी न्यूज़ है, किस बारे में न्यूज़ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर हमने भाई एक चीज़ तो सीख ली, स्टॉक्स के बारे में तो सीख लिया। अब यहाँ पर आपको एक FNO मिल जाता है, यहाँ पर म्यूचुअल फंड मिलता है, यहाँ पर UPI मिलता है, लोन मिलता है। तो UPI लोन वगैरह कोई काम का चीज़ नहीं है यहाँ पर, एक तरीके से ये मान सकते हो, क्योंकि हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है म्यूचुअल फंड और FNO। अब FNO पे जब आप जाते हो तो FNO पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर साइड आपको निफ्टी 50 मिल रहा है, नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है भाई निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, सारी चीज़ें मिल रही है। तो आप यहीं से डायरेक्टली ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे कि आप निफ्टी 50 पे क्लिक करते हो, ओके करते हो, यहाँ पर FNO में जाते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन मिल रहा है। जैसे ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हो
तो बीच में आ जाता है आपका स्ट्राइक प्राइस जो कि आप देख पाओगे, और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है कॉल ऑप्शन और राइट साइड में मिल जाता है पुट ऑप्शन। यहाँ पर इसके प्राइजेस लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी ट्रेड कॉल में बाय कर लेते हो तो मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन की ओर जाता है तो आपका फ़ायदा होता है। यानी आपने जैसे ये कॉल ऑप्शन बाय किया, स्ट्राइक प्राइस जिसका है 25,500, और इस ट्रेड को लेने के लिए कितना प्राइस यहाँ पर लगेगा, 287 का एक क्वांटिटी आपको यहाँ पर देखने को पड़ रहा है। तो अगर इसका आप एक भी लॉट बाय करते हो तो अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव करेगी, ये जो प्राइस अभी आप इतने पे ले रहे हो 287 पे, ये 287 से 88 होगा तो आपका फायदा होगा। और अगर आप यहाँ पर पुट में कोई ट्रेड लेते हो तो मार्केट अगर नीचे के डायरेक्शन की ओर मूव करेगा, नीचे गिरेगा तो आपका फायदा होता है। बट कैंडल्स वगैरह तो ऊपर की ओर मूव करेंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका फायदा हो रहा है। लेकिन पुट का मतलब ये होता है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड आपने लिया है, मार्केट का मोमेंटम नीचे की ओर जाएगा तो आपका बेनिफिट होता है। ये होता है भाई कॉल और पुट के अंदर। तो ये थोड़ी मुश्किल चीज़ है, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप बिल्कुल भी इसे यूज मत करना, अदरवाइज आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं किसी भी शेयर को कैसे खरीद सकते हैं। तो शेयर खरीदने के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज यू कैन सर्च द नेम। जैसे कि यहाँ पर मैं नाम डाल लेता हूँ किसी भी शेयर का। यहाँ पर मैंने टाटा सर्च किया तो मेरे सामने पूरी लिस्ट आ गई। तो यहाँ पर ऊपर मिल जाता है टाटा मोटर्स, टाटा गोल्ड। आप चाहे तो इसे यहाँ पर लगा सकते हो स्टॉक्स पे, कि सिर्फ स्टॉक्स आपको दिखाए भाई, शेयर दिखाए। यहाँ पर से क्लिक करके इसका एक बढ़िया फिल्टर भी मिल जाता है। जैसे टाटा का एक शेयर है, टाटा स्टील का शेयर है, टाटा कैपिटल का शेयर है, टाटा पावर का शेयर है। यानी आपने जो नाम डाला है तो वो नाम आपके सामने आ जाएंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं मार्केट में वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप चाहे तो निफ्टी 50 में जा सकते हो। निफ्टी 50 में जाने का ओवरव्यू में जा सकते हो। जैसे कि ओवरव्यू में मैं चला गया और उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो भाई सी ऑल कंपनीज का एक बटन आएगा, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें एक्सेस कर पाओगे। अब यहाँ पर निफ्टी 50 कंपनीज आपको देखने को मिल रही है, यानी भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं ये उनके स्टॉक्स आपके सामने आ गए हैं। अब आप इनमें से किसी को भी खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। जैसे कि अगर आप एसबीआई का खरीदोगे शेयर तो खरीद सकते हो। जैसे आईटीसी का शेयर खरीदना है मुझे तो मैंने आईटीसी पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि कितने पे भाई ये ओपन हुआ है और कितना हाई मारा है आज के दिन इसने। 52 वीक में कितना लो गया है, यानी 52 वीक में ये कितना नीचे तक गिर चुका है ये शेयर, है ना। और 52 वीक हाई आप देख सकते हो कि 52 हफ्तों में इसने कितना हाई मारा है। और इसी तरीके से आप यहाँ से इसका फंडामेंटल्स देख सकते हो, जिसमें कि मार्केट कैप आपको मिल जाता है, आरओई मिल जाता है, पीई रेशियो मिल जाता है, पीबी रेशियो मिल जाता है, डिविडेंड मिल जाता है, बुक वैल्यू मिल जाती है, इंडस्ट्री पीई मिल जाता है। सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो लगभग। और न्यूज में आप जाके देख सकते हो इस शेयर के बारे में कोई अगर न्यूज वगैरह आ रखी है तो वो भी देख सकते हो। बाकी अगर इसको अच्छे से एनालाइज करना है आपको तो सिंपली एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देखो, जिससे आप इसे बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर से आप इसका पैटर्न और चार्ट वगैरह अच्छे से रीड कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अब बाकी बाय करने के लिए सिंपल से एक बटन मिलता है नीचे बाय का, जिस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज खुल जाता है। अब यहाँ पर डिलीवरी है, यहाँ पर इंट्राडे है, यहाँ पर एमटीएफ है। तो इंट्राडे का मतलब तो आप समझ ही गए होगे कि सेम डे खरीदना सेम डे बेचना। तो डिलीवरी का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी शेयर परचेज कर रहे हो तो उसे आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप डिलीवरी में इस शेयर को बाय कर रहे हो। डिलीवरी का मतलब यही है कि आपने एक बार किसी शेयर को खरीद लिया तो वह आपके हाथ में आ चुका है। अब आप जब चाहो तब उसे आप बेच सकते हो, 10 साल बाद या 20 साल बाद, जब तक मन करे अपने पास रखो। ये होता है डिलीवरी का मतलब, सिंपल सा। यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डालनी है नॉर्मल सी, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपको बाय करने हैं वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी में एनएससी या बीएससी में आप स्विच कर लेना, जो भी चाहिए हो आपको। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके नीचे आपको मिलता है मार्केट प्राइस। तो आप इसे अगर लिमिट में सेट करना चाहो, जैसे कि आपने इसका ओवरव्यू में देखा था कि भाई यहाँ पर लिमिट में इसका प्राइस इतना हमें डालना चाहिए, बाय चांस से मार्केट आ जाए नीचे की ओर तो मेरा ये जो शेयर मैं ले रहा हूँ ये इतने का मुझे मिल सकता है। तो अगर लिमिट में वो प्राइस डालना चाहो कम प्राइस तो आप डाल के ऑर्डर पंच कर सकते हो। अगर मार्केट प्राइस इस शेयर का वहाँ पे टच होता है तो ऑटोमेटिक ये शेयर बाय हो जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर लिमिट लगा के ऑर्डर लगा रखा होगा। और अगर आप सेम मार्केट प्राइस पे ही बाय करना चाहते हो, जैसे कि अभी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर इसी प्राइस पे भी बाय कर सकते हो अपनी क्वांटिटी डाल के। यहाँ पर नीचे बाय का बटन मिल जाएगा, बाय कर सकते हो। तो मेरे में यहाँ पर पैसे नहीं पड़े, इस वजह से यहाँ पर बाय नहीं कर पा रहा हूँ मैं। बाकी जो भी शेयर आप खरीदोगे वो कहाँ पे दिखाएगा ये भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक होल्डिंग्स का बटन मिल जाता है दोस्तों, जिस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन से शेयर्स खरीद रखे हैं और उन शेयर से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। जैसे कि 1 डे में कितना रिटर्न आ रहा है, एक दिन में कितना प्रॉफिट कर रहे हैं हम लोग, और टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हो। और इन्वेस्टेड अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाएगा और उसकी टोटल वैल्यू जो हो गई हो कि वो इस जगह पे दिखाएगी। बट मैंने हाइड कर रखा है कुछ रीजंस की वजह से, इस वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है भाई।
और अगर आपने किसी भी शेयर से मुनाफा कमा लिया, अब आप सोच रहे हो चलो इसे बेच दिया जाए, तो बेचने का भी काम बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि ये वाला शेयर है, हमें सेल करना है, सेल पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, वेरीफाई सेल करेंगे। अब यहाँ पर देखो वेरीफाई विद टीपिन आ रहा है, तो आपको एक टीपिन मिली होगी। जब आपने ग्रो में अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन किया होगा तो आपको सिंपली ये टीपिन यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी और उसके बाद आप अपने शेयर को सक्सेसफुली सेल कर सकते हो। और अगर आप अपनी टीपिन भूल चुके हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आई कांट फाइंड माई टीपिन, तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हो अपनी टीपिन और सक्सेसफुली किसी भी शेयर को सेल कर सकते हो। तो शेयर बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस आप जान के हो, ट्रेडिंग का प्रोसेस जान के हो, लगभग एक बिगिनर लोगों के लिए मैंने सारी चीज़ें बताई। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ पर देखोगे आपके सामने कई सारे पॉपुलर फंड्स आ जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो कि सारी चीज़ें अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, तभी आपको करनी है, अदरवाइज रिस्क भी है इन सब चीज़ों में। तो अपने हिसाब से देख लेना, कर लेना। तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद है। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।